भगवान श्री विष्णु देव ऋषि नारद बाबा से मिले। कैसे मिले? अच्छा ध्यान देना, जब कभी देव ऋषि नारद बाबा भगवान नारायण के सामने आया करते थे तो देव ऋषि नारद बाबा साष्टांग प्रणाम करते थे, किया करते थे। आज जैसे देव ऋषि नारद बाबा आए तो झुकने, थोड़ा सा मन में अभिमान तो था लेकिन फिर भी मन से नहीं बल्कि शरीर से झुकने लगे। तो भगवान बोले, नारद बाबा अब तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। उठा करके हर्ष मिले प्रभु रमान के ता, और भगवान की माया देखिएगा। नारद जी को अपने बराबरी से बैठा लिया, और जब एक भक्त भगवान की बराबरी से बैठ जाता है तो याद करिएगा ये अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। भक्त भक्त है, भगवान भगवान है, राजा राजा है, प्रजा प्रजा है। भगवान नारद जी बराबरी से बैठे। देव ऋषि नारद बाबा मन में सोच रहे हैं, लो काम पर विजय प्राप्त इन्होंने किया था, काम पर विजय प्राप्त मैंने कर लिया है, अब तो मैं इनकी बराबरी से बैठ गया हूं, अब मैं इनकी बराबरी से हो गया हूं। इनके पास में लक्ष्मी है, अगर हमारे पास में लक्ष्मी हो जाए तो फिर हमारी इनकी पूरी बराबरी हो जाएगी। जब कभी चेला, जब कभी कोई भक्त, जब कभी कोई शिष्य अपने गुरु की बराबरी करने लगे तो समझो कि बस इसका अंत होने वाला है। एक बात याद आ गई, रावण को भगवान शंकर ने नहीं समझाया, शिष्य है। ध्यान देना, रामचरित्र मानस उठा करके देखें आप, अध्यात्म में चले। अगर किसी ने पढ़ा हो, शाम के 5 बजे के बाद आकर के हमसे मिले, वो बताए कि दीदी जी मैंने यहाँ पढ़ा है कि भगवान शंकर ने रावण को समझाया। जो राम और रावण का युद्ध हुआ है, उस राम रावण के युद्ध में रावण को सबने समझाया लेकिन भगवान शंकर ने नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? कारण किसी भक्त ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान आपका चेला है, आप अपने चेला को समझाओ, मान जाएगा। राम जी सरकार से युद्ध मत करें, राम जी सरकार से दुश्मनी मत करें, जानकी को वापस कर दे। भगवान शंकर जी बोले, मैं नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाओगे? क्यों नहीं समझाया भगवान शंकर ने? क्योंकि जो दशानन, जो शिष्य है, जो चेला अपने गुरु से बराबरी की तुलना करे, बराबरी करना चाहे, बराबरी का दर्जा रखता हो, उसको समझाने से कोई मतलब नहीं। और रावण ने यही किया था। एक बार भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर आया और कैलाश पर्वत को उठा लिया। पार्वती जी बोली, महाराज ये क्या है, ये पर्वत हिल क्यों रहा? भगवान शंकर जी बोले, चेला आया है। चेला आया मतलब? बोले प्रणाम कर रहा। ऐसे कैसे प्रणाम? अरे प्रणाम तो साष्टांग चरणों में किया जाता है, इसने तो सीधा माथे पे रख लिया। भगवान शंकर बोले, रावण ऐसे ही चेला है, वो कहता है गुरुजी आपके तो 5 ही सिर है, हमारे तो 10 है, इधर देखो, इधर हमारी तरफ। भगवान शंकर से रावण कहता है, गुरुजी, भगवान शंकर बोले, हाँ। बोले इधर देखो, इधर हमारी तरफ। क्या देखें? वो कहता है कि भगवान आपके तो 5 ही है, हमारे तो 10 है। और जो अपने गुरु से डबल तुलना रखे तो उसकी बात फिर उसको क्या समझाना? भगवान शंकर ने नहीं समझाया, इसको जो लगे वो करे, क्योंकि ये भक्ति नहीं है,
ये दास बन तो गया है, शिष्य हो तो गया है, लेकिन इसके मन में अहंकार है और ऐसे अहंकारी दास को समझाने में कोई मतलब नहीं है। निवेदन कर रही थी महारानी पार्वती जी से। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती आज देवर्षि नारद बाबा आकर के भगवान श्री नारायण के बराबरी से बैठ गए और सोच रहे हैं मन में, हम इनके बराबरी से हो गए हैं, इनके पास में लक्ष्मी है, हमारे पास में लक्ष्मी नहीं है, अगर लक्ष्मी मिल जाए तो बस हमारी इनकी पूरी बराबरी पर है। इतने में भगवान श्री नारायण ने कह दिया, अरे भोनाथ देवर्षि नारद बाबा अभी तक कहाँ थे? तो देवर्षि नारद बाबा ने कहा, महाराज आप कभी आजकल क्या पत्र अखबार नहीं पढ़ रहे, टीवी भी देख रहे हैं कि समाचार देख रहे हो या नहीं? हमें लगता है आजकल आप टीवी समाचार पर ध्यान नहीं देते। अगर आप टीवी देखते होंगे, समाचार पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होते तो आपको जरूर पता होता। और जो काम की बात थी वो महाराज श्री देवर्षि नारद बाबा ने सब सुना दी। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान बोले, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुमने काम को जीता है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपने सुनाया है। और देवर्षि नारद बाबा वहां से उठ करके चल पड़े। चले, रास्ते में देखा कि एक नगर बसा हुआ है। जब आए थे तब उस समय उस जगह पर कोई शहर नहीं था, कोई कस्बा नहीं था, कोई नगर नहीं था, कोई गांव नहीं था, कोई मोहल्ला आदि। लेकिन जब लौट करके आए तो देखा कि अच्छा शहर बसा हुआ है। पूछा लोगों से, ये कौन सा शहर है? ये शील निधि राजा का गांव शहर है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बहुत साज सजावट है। बोले, यहाँ पर विश्व मोहिनी शील निधि राजा की बेटी का स्वयंवर है। देखो, अभिमान मन में आया, स्वयंवर है। स्वयंवर किसे कहते हैं? जो लड़की आकर के स्वयं अपनी इच्छा से वर को स्वयं आज अपने लिए वर्ण करे, जो स्वयं चुने। किसी भी कोई भी लड़की अपने लिए खुद स्वयं आकर कोई वर चुने, उसको कहते हैं स्वयं वर, स्वयं चुना। शील निधि राजा की बेटी का स्वयंवर है। देवर्षि नारद बाबा ने सोचा, एक पल के लिए नेत्र बंद किए, मन में विचार आया, अगर इस स्वयंवर में जाकर के मैं भी भाग ले लूं, अगर विवाह हो जाए, ये कन्या मुझे मिल जाए तो मेरी भी पत्नी हो जाएगी। लेकिन फिर मन में विचार आया, ये बुढ़े बाबा को, सफेद दाढ़ी वाले को कौन लड़की देगा? कोई लड़की अच्छे को तो मिलनी नहीं, सफेद दाढ़ी वाले को कौन देगा? चले देखे तो चाल बदल गई। वो जाकर के पहुंचे कहा, शील निधि राजा के यहाँ निवास पर। पहली बात तो आप संत महात्मा है, जहां पर स्वयंवर हो रहा वहां पर आपको जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर किसी ने निमंत्रण दिया हो तो ठीक है, जाओ, बिना बुलाए संत महात्मा नहीं, वहां तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन गए, बाबा ने कहा, बोले आने दिखाई ना रे दही, भूपति राजकुमार, कहु सुता के दोष गुणों, मुनिवर हृदय विचार। शील निधि राजा के यहाँ पहुंचे ना, तो महाराज शील निधि राजा ने महाराज श्री देवर्षि नारद बाबा का बड़ा सम्मान किया। चरण पखारे, आसन दिया, आरती की, वंदना की, बैठाला, महात्मा पधारे हैं।
और अपने बेटी का हाथ पकड़ा दिया। महाराज मेरी बेटी का हाथ देख करके बताओ इसको कैसा वर मिलेगा। कभी भी अपने हाथ की रेखा दूसरे को मत बताओ, किसी भी संत महात्मा को मत बताओ। हाथ दिखाने हस्तरेखा दिखाओ मत, ना जाने क्योंकि कर्म के लिखा हुआ कोई मैट नहीं सकता। आज अगर तुम दिखा भी दोगे तो याद करिएगा पूरी पूरी बातें सत्य नहीं होगी। महाराज गुरु वशिष्ठ जैसे पंडित ज्ञानी शोध के लगन भरी, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपद पड़ी, अच्छे अच्छे विद्वान नहीं समझ पाते। तो याद करिएगा हम और आप इस हस्त की रेखा को दिखा करके क्या समझ पाएंगे। महाराज 2 मिनट के लिए मैं बहक रही हूं। मैं इसलिए कहती हूँ कि हर मंच से कहती हूँ कि कभी भी हाथ की रेखा मत दिखाओ। हो सकता है 2-4 बातें आपको उस संत ने महात्मा ने अच्छी बता दी, और अगर एक ही बात कुछ घटना की बता दी, और हो सकता है आपको ऐसा ना हो हार्ट अटैक आ जाए, तुरंत अटैक। अगर कोई हम ऐसी कोई दर्द भरी चीज सुन लेते हैं तो कभी कभी अटैक भी आ सकता है। मैं आपको प्रमाण दे दूं मानस से। राम जी सरकार का जन्म हुआ, भगवान शंकर जी दर्शन करने के लिए गए, और जब भगवान शंकर जी दर्शन करने के लिए गए तो याद करिएगा एक बार द्वारे पे गए तो राजपालों ने द्वारपालों ने भगा दिया। नहीं महाराज अभी नहीं, अभी रामलला सरकार सोए हैं। आप अभी संत महात्मा राजा महाराजा सब कोई तो आ रहा है, दिन भर तो लगी है लाइन। और भगवान शंकर जी चोरी से गए थे डुप्लीकेट बन करके, कैसे दर्शन होंगे। लेकिन जब बनावटी बन करके गए, एक संत का वेश धारण करके गए, तो याद करिएगा किसी संत ने कहा, बोले नगर में जोगी आया, आगे दर्श दिखाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भूत भवन भगवान शंकर जब उस अयोध्या नगरी में संत के वेश में पहुंचे, द्वारे द्वारे पर जाकर के जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ के तो एक तरफ से जन्म से लेकर के मरने तक की बात सुना दे, पूरे नगर में फैल गई सूचना। महाराज अयोध्या में कोई महात्मा ऐसा आया है, ज्योतिषी आया है, जो व्यक्ति जन्म से लेकर के मरने तक की बात बता देता। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। सभी लोग गाए भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ।
भगवान का जन्म हुआ था। घर में बालकों का जन्म हुआ नहीं कि माताओं को अपने बालकों के भविष्य की चिंता होने लगती है। कौशल्या बोली ठीक है, अगर कोई महात्मा आए हैं, ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। दासी से बोला चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाकर के बुला करके लाओ। दौड़ी दौड़ी दासी आई, भगवान शंकर का हाथ पकड़ा और भगवान शंकर का हाथ पकड़ करके कहा महाराज आप यहां से चलिए। बोली दासी बोली प्रबर चलो हमारे साथ, राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। राम लला सरकार का हाथ देखो, यहाँ पर तुमको कुछ धन दौलत मिलने वाली नहीं है। अगर माता कौशल्या प्रसन्न हो गई तो तुम्हें बहुत सौ धन दे देंगे। काकभूषुंड जी से भगवान शंकर ने कहा चलो, आज जो ज्योतिषी का रूप धारण करके आए हैं, गुरु चेला बनकर के आए हैं, जिसके लिए वही समय आ गया है, भगवान श्री रामलला सरकार के दर्शन कर ले। आगे आगे दासी, पीछे भगवान शंकर, उनके पीछे काकभूषुंड जी। द्वारपालों ने दासी को जाने दिया, भगवान शंकर को जाने दिया। काकभूषुंड जी जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। तो भगवान शंकर ने पीछे को मुड़ करके देखा। काकभूषुंड जी बोले महाराज गुरुजी ये तो अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो बोले वहां गुरुजी का काम है, चेला का नहीं, गुरुजी को जाने दो। भगवान शंकर ने कहा देखो हम 80 वर्ष के बुढ़े बाबा हैं, आंखें हमारी कम, बुजुर्ग जब व्यक्ति कोई हो जाता है तो नेत्रों से कम दिखाई देने लगता है, नजर कम हो जाती है, इसलिए मुझे तो दिखाई नहीं देता। ये जो मेरा चेला है, ये चेला हस्तरेखा देख करके बताता है, फिर मैं गणित लगा करके बताता हूं कि इस व्यक्ति का भविष्य कैसे बीतेगा। तो द्वारपालों ने कहा जाओ। गए। एक आसन माता कौशल्या जी ने भगवान श्री भोलेनाथ को जो संत के वेश में, ज्योतिषी के वेश में आए थे, उनको डाल दिया। एक आसन पर काकभूषुंड जी बैठ गए। माता कौशल्या रामलला सरकार को लेकर के आई और आकर के महाराज श्री भोलेनाथ की गोदी में लिटा दिया और कहा, हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरे लाला का भविष्य बताओ, मेरे लाला का भविष्य कैसे व्यतीत होगा, हस्तरेखा देख करके बताओ। काकभूषुंड जी को भगवान शंकर ने हाथ की रेखा देखने को कहा। हाथ पकड़ा दिए और एक दृष्टि से जैसे भगवान शंकर ने आज भगवान श्री रामलला सरकार को देखा तो याद करिएगा भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ आंखें खुली की खुली रह गईं और जैसे आंखें खुली की खुली दर्शन करके निगाह से निगाह मिलाई। भोलेनाथ ने राम जी को देखा, राम जी ने भोलेनाथ को देखा तो किसी शहर वाले ने कहा नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। भगवान श्री राम जी सरकार के दर्शन करके आज पैर की रेखा तो पकड़े हैं, निगाह महाराज श्री भूत भावन की भगवान के मुखमंडल पर है और जिसने भगवान की आभा प्रभा शोभा का एक बार दर्शन किया, इनकी नजर से नजर अगर एक बार किसी व्यक्ति की मिल गई तो याद करिएगा वो जिंदगी भर के लिए घायल हो जाता है। ये रामलला सरकार की मुस्कुराहट ऐसी है, ये कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसी छवि है, इनकी आभा प्रभा शोभा को एक बार जो व्यक्ति देख लेता है वो जिंदगी भर के लिए घायल हो जाता है। मीरा
यही तो कहा करती थी मेरो दर्द न जाने कोई। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य परेशान हो गए, बीमारी कौन सी है मीरा को कोई पता नहीं लगा पाया। अच्छे इसीलिए किसी संत ने कहा, बोले जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। इनकी मुस्कुराहट ऐसी है, एक बार जिसने इनकी छवि का अवलोकन कर लिया, छवि का दर्शन कर लिया, वो जिंदगी भर के लिए घायल हो जाता है। पता है एक कटारी होती है, सब लोग जानते हैं कटारी लोहे की होती है, अगर किसी के पेट में मार दी जाए तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं बच सकता। हो सकता है अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो उसका ऑपरेशन करके बचा ले। कटारी के मारने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसने कटारी का प्रयोग कर दिया, कटारी के घायल व्यक्ति का इलाज हो सकता है, लेकिन भगवान श्री राम जी सरकार की नैनों की कटारी का अगर एक बार अवलोकन किसी ने कर लिया तो वो जिंदगी भर के लिए घायल हो जाता है। फिर याद करिएगा, उन्हीं की यादगार में तरसते तरसते ढूंढते ढूंढते घूमते रहता है, मेरे गोविंद कहाँ हैं, मेरे राघव कहाँ हैं। एक बार उनके चरणों में मन लगा करके तो देखो। संत ने कहा, बोले जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी सभी लोग
भगवान शंकर जी